नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर विरोध देखने को मिला, जहां भारत मुक्ति मोर्चा और मसीही समाज के लोगों ने पुनर्विचार की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका कहना है कि यह कानून समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। समाज के लोगों ने आशंका जताई है कि इस विधेयक का दुरुपयोग भी संभव है, इसलिए उसे वापस लेकर व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। भारत मुक्ति मोर्चा ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सरकार ने पुनर्विचार की मांग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे जनहित याचिका के जरिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। एक मसीही समाज द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने उस विधेयक के संबंध में उनको जो कमी लग रही है उसकी ओर आकृष्ट करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। और आज मैंने यहाँ पर ज्ञापन लिया है और हम माननीय राज्यपाल को इसे अवगत करा देंगे। बताएंगे आपको ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज मसीह समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ना सिर्फ दुर्ग में बल्कि बिलासपुर में भी आज एक जंगी रैली की बातें हो रही है। कल आपने देखा था कि तोता के अंदर में मसीह समाज के लोग खड़े होकर विरोध किए थे। ये जो काला कानून लेके आया गया है सरकार के द्वारा, ये टोटली बोलना चाहिए कि संविधान विरोधी है। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है हम किसी भी धर्म और इसको माने, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी धर्म को मानने हमारे धार्मिक आजादी पे जो है कुठाराघात किया गया है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से, बस्तर के अंदर वो क्या कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में? वहाँ वो धर्मांतरण कर रहे हैं, पिछले कई सालों से वहाँ धर्मांतरण हो रहा है आदिवासियों से। तो ये है कि भाई आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके काले कारनामों को छुपाने के लिए, आपका डाइवर्ट करने के लिए, आप अंबानी और ऐसे लोगों के साथ मिलकर इस देश के संपदा को लूटने के लिए बस्तर के अंदर में भी आप लोगों ने इस टाइप का किया है। आदिवासियों के बहुत दुर्दशा हो गई है वहाँ पे। आज हम देख रहे हैं कि किस ढंग से देश के प्राइवेट सरकारी प्रॉपर्टीज को जो बेचने का कोशिश हो रहा है, सेल बेल और तमाम जगह को बेच देने की कोशिश हुआ है। ये लोगों का ध्यान को भटकाने, समाज को टुकड़ों में बांटने के लिए ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब उठ खड़े होंगे इसकी खिलाफत करने के। मैं वीएन प्रसाद राव, जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ का मैं संयोजक हूँ और आज मसीह समाज की तरफ से मैं आज ये ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूँ। शुरू यहीं से करूँगा। तो ऊपर त्रिपिटक, ये पढ़े बाइबल, मैं पढ़ूं कुरान, वो पढ़े गुरु ग्रंथ साहिब, पर देश चलाएगा बाबा का संविधान। अब जब पूरी तरह से ये सरकार संविधान की अवहेलना ही करने पे आ गई है, तो ये समस्या सिर्फ क्रिश्चियन समाज का ही नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान, स्वाभिमान का हनन है। ये भाई आज आप देख रहे हैं हमारे देशों में कई धार्मिक विषमताएं हैं, कई जगह पे कई तरह से धर्मावलंबियों एक दूसरे के साथ में ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेदभाव करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि अगर जो कोई अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, जहाँ पे समानता का अधिकार मिला हो जिस धर्म में, उस धर्म को अगर वो ग्रहण करता है, तो मैं नहीं समझता कि आप इस धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में उनको ये बाध्य करें कि नहीं, तुम्हें उसी धर्म में रहना पड़ेगा जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है। अब आप साफ देख रहे हैं, ईसाई धर्म समानता का संदेश देता है, मुस्लिम धर्म समानता का संदेश देता है, बौद्ध धर्म समानता का संदेश देता है, सिख धर्म समानता का संदेश देता है, और कुछ धर्म ऐसी है जो सीधा सीधा सामाजिक बाइकाट और छुआछूत को मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो नागरिक कहाँ जाए? जाहिर है वो अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए किसी ऐसे धर्म में प्रवेश करेगा या ऐसे धर्म को स्वीकार करेगा जहाँ पे उसकी मर्यादा सुरक्षित हो। तो ये जो आज विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, ये जरूर है कि यहाँ ईसाई धर्मों की बहुलता है, आधिक्य है, किंतु मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोगों का इसे मौन समर्थन है।
आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा की तादाद में सर्वधर्म के लोग इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके इसे जबरदस्त तरीके से सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए, विधेयक रद्द करवाने के लिए संघर्ष करें। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। ये भी आप उपस्थित हुए, क्या करें इसके ऊपर? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लाई है, उस विधेयक में भारतीय संविधान की मूल आत्मा को चोट किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 25, 14, 19, 21 इसमें हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी को जब हम कहते हैं कि धर्म, किसी भी धर्म को मानने की मुझे स्वतंत्रता है और उस धर्म की स्वतंत्रता को उसमें हनन करता है। उसी तरीके से 14 मेरी अभिव्यक्ति है, मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या सोचूंगा, इम्प्लीमेंट बात की बात है, मेरी सोचने की भी बंदिश लगा दिया गया है। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काला कानून के रूप से और विशेष करके ST, SC, OBC और माइनॉरिटी जिसमें ईसाई समाज के लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करेगी। जिस तरीके से भारत में या छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से बेवजह के परेशान करने की नियत से कोई भी आदमी आरोप लगा देता है, कोई भी आदमी आरोप लगा देता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, जबकि सिद्ध कोर्ट में कभी सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक के एक भी प्रकरण में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। इस तरीके से कानून का भी दुरुपयोग होने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसलिए आज मसीह समाज और अन्य समाज के लोग सब मिलकर हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। मसीह समाज द्वारा लोभ लालच का आरोप लगाते हैं, क्या बोलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे जानते हैं भिलाई दुर्ग के लोग सर्वसंपन्न आर्थिक स्थिति में भी हूँ, बुद्धि में भी हूँ, सब सारे कुछ मुझे दिया हुआ है, परंतु मैं क्यों समर्थन कर रहा हूँ? अगर मेरी आस्था है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति अगर वो जाता है, हिंदू धर्म के लोग मजार में भी जा सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मंदिर भी जाते हैं। इस तरीके से अगर कोई आदमी अगर चर्च जाता है तो वो क्या लोभ हो गया? नहीं, परंतु ये लोग इस तरीके से एक ध्रुवीकरण करने की नियत से ये लोग जाने प्रकरण दर्ज करवाते हैं, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की रोक से, जो सरासर गलत है। जबकि हमारा संविधान इस बात का देता है कि समता मूलक है, भारतीय प्रस्तावना को उनको पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हम अन्य ग्रंथों को, हर एक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसी तरीके से भारतीय संविधान की मूल आस्था को, मूल प्रस्तावना को एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। देश चलता है संविधान से, किसी धर्म से नहीं चलता। ये मेरी बात है। कोई भी ऐसी हर एक जो आरोप है वो बिल्कुल नाजायज और गलत है। इस संविधान जो विधेयक लाया है उसमें इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, यही नुकसान है। अपना परिचय देंगे। मैं एडवोकेट रेश्वर बंजारे।